यूजीसी नेट मामले की जांच में जब्त 9 मोबाइल के टेलीग्राम ऐप को डेटा डिलीट मिला है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक की खबर आने के बाद जब नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद जब्त किए गए 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट किया गया था, जिसे रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी डार्क नेट के जरिए पेपर बेचा करते थे। अब आप ये समझिए कि डेटा 9 मोबाइल फोन से डिलीट किया गया है। ऐसे में इसको रिट्रीव करना बहुत जरूरी हो जाता है। सीएफएसएल की टीम मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने में जुटी हुई है ताकि बड़े खुलासे हों। तो जांच को गुमराह करने के लिए पहले ही डेटा डिलीट किया गया था ताकि उस डेटा के बारे में किसी को भी जानकारी हासिल ना हो, कोई भी पता ना लगा पाए। तो पेपर लीक मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पेपर डार्क नेट के जरिए बेचा जा रहा था और नेट की जांच में जब्त मोबाइल का डेटा डिलीट हुआ है। ऐसे 1-2 फोन नहीं है, 9 मोबाइल फोन हैं। टेलीग्राम ऐप का डेटा उनका डिलीट किया गया है। ऐसे में सीएफएसएल अब मदद कर रही है ताकि डेटा को रिट्रीव किया जा सके। नीट मामले में एसपी सांसद इकरा हसन और कांग्रेस नेता प्रियंका जरकिहोली ने सरकार से जल्द छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर कदम उठाने की मांग की है। आप भी सुनिए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार बार ना आए। Students are badly affected and along with them their families, like it's a mental stress to again reappear for the exam. So I think a committee should be made and look into the matter, and hopefully the head should be changed as soon as possible and strict rules must be published regarding the examination. नीट मामले में महाराष्ट्र के लातूर से पुलिस ने एक और टीचर को हिरासत में ले लिया है। कल भी पुलिस ने जिला परिषद के एक टीचर को गिरफ्तार किया था। आरोपी जलील पठान को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। तो एक और टीचर की गिरफ्तारी होती है। आप ये समझिए कि जो पेपर लीक हुआ है इसमें टीचर्स की भूमिका सामने आई है, कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई है, डॉक्टर्स की भूमिका सामने आई है। कल भी पुलिस ने एक टीचर को गिरफ्तार किया था। अब जिला परिषद के टीचर को अरेस्ट किया गया था, एक और टीचर की गिरफ्तारी होती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर से नीट मामले को लेकर के एक और टीचर को हिरासत में लिया गया है। कल जिला परिषद के एक टीचर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जलील पठान को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। तो नीट में गड़बड़ी को लेकर राजस्थान यूथ कांग्रेस 27 जून को संसद का घेराव करेगा। इसके लिए राजस्थान से 10,000 युवा दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यूथ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी देगा। नीट का पेपर जिस प्रकार से रद्द को लेकर हम मांग कर रहे हैं, मुख्य शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान जी, पेपर रद्द हो और जो इसके अंदर शामिल है पेपर लीक में, बड़े से बड़ा मगरमच्छ, उसको आप जेल में डालने का काम करो। आप डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती नहीं कर सकते, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। और जिस प्रकार भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने खुद माना कि पेपर लीक हुआ, फिर भी उनके अलायंस के सदस्य ये मानते हैं, तो जवाब उनको देना चाहिए। सड़क पर तब तक लड़ेंगे तब तक इस पेपर को रद्द और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर ने दावा किया है कि उसके स्कूल के ऊपर आरोप लगाए गए और वो आरोप गलत हैं। स्कूल ने सभी नियम का पालन किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रश्न पत्र लाने के लिए नेटवर्क गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया गया था। महज एक ड्राइवर के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र हजारीबाग भेज दिए गए थे। पिछले दिनों क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जांच करने के लिए ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। स्कूल समेत कई जगह जो संदिग्ध है वहां जांच की गई और जांच के समय यह पाया गया कि क्वेश्चन पेपर पैकेट से छेड़छाड़ की गई है। बड़े ही बारीकी से एनवेलप के पिछले हिस्से को काटा गया। तो आप देखिए कि कितने छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ होता है, कैसे यहाँ पर इतना संवेदनशील